हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको भी यह एरर आ रहा है जब आप अपना पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हो, फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो जैसे आप 31 फॉर्म 19 फॉर्म भरने की सोच रहे हो और जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यह एरर अगर आपको आ रहा है तो इस एरर का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। यह एरर आपको नहीं आएगा, इसका मैं रामबाण इलाज आपको बता रहा हूं। आपको यह देखना है वीडियो, इसके अंदर आपको बता रहा हूं, मैं एक एक चीज पॉइंट से समझाऊंगा। बस आपको वह करना है और आपका यह सही हो जाएगा। आप अपना पीएफ विड्रॉल कर पाओगे, पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। यही मैं आपको इस एरर का क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि जब आपका सही होता है तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है, आपका फोल्डर और फॉर्म खुल जाता है। कुछ इस प्रकार से फॉर्म भर के आप पीएफ का पैसा निकाल पाते हो। लेकिन इस समय कुछ लोगों को बहुत लोगों को यह एरर आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको ये बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन दे देते हैं। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है और गूगल पर आ जाना है। गूगल पर जैसे ही आप आते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेंबर होम का ऑप्शन। चलिए यहाँ पर मेंबर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही के साथ ही आप यहाँ देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। इसको आपको डेस्कटॉप साइड मोड में करना है। अगर आप मोबाइल से चला रहे हो तो आपको इसको डेस्कटॉप साइड मोड में करना जरूरी है, तभी जाके आपका ये मोबाइल एक कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह काम करेगा और कभी भी एरर नहीं आएगा। क्योंकि पूरे प्रॉपर फोल्डर तभी खुलते हैं जब आप इसको डेस्कटॉप साइड में मोड में करोगे। तो थ्री डॉट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो ये प्रॉपरली कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह खुल गया, जैसे डेस्कटॉप साइड मोड इसको ही बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से इससे लॉगिन हो जाते हैं। आपको पता ही होगा लॉगिन कैसे होते हैं, मैं हरदम आपको बताता हूँ। यूएनए नंबर यहाँ डाल देते हैं, 12 डिजिट का पासवर्ड डाल देते हैं, कैप्चा जो यहाँ नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर डाल देंगे, साइन इन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाओगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये आ जाएगा। तो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ, इससे इसको क्रॉस से हटा देना है, ये बैनर से आपका ये हट जाएगा और आपका मैं बता देता हूँ ये फोल्डर आपके सामने नज़र आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन। तो यहीं की मैं बात कर रहा था, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जो फॉर्म होता है 19 10C एंड 10D का आप भरते हो, 31 का एडवांस का भी भरते हो, तो आपका यहाँ से इस पर क्लिक करते के साथ जब आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर वह ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन होना चाहिए। पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि ओपन कैसे होता है, कि आपका सब कुछ ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके पहले दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो फोल्डर खुला है, यह जो प्रोफाइल आगे की खुली है, यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हो पैसे निकालने के लिए। ये फॉर्म आपका खुल रहा है ऑनलाइन सर्विसेज क्लिक करने पर। अगर आपका फॉर्म इस पर क्लिक करते ही नहीं खुल रहा है, कुछ इस प्रकार का नहीं आ रहा है, तो और आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, मैं आपको अब दोबारा दिखाता हूँ इस पर क्लिक करके। हम आ गए हैं उसी फोल्डर पर और मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। इसी फोल्डर पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज में मैं क्लिक करूँगा, ऑप्शन आएगा आपके सामने और उसी फॉर्म पे मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। और अब यहाँ पर ये मैंने दबा दिया है, ऑनलाइन सर्विसेज क्लिक कर दिया है, क्लेम फॉर्म आ गया है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, बहुत लोगों को आ रहा है। इसी एरर का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। लो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, मैंने क्लिक करते के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा आ गया है इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट डिटेल थ्रू सेल्फ मोड और एम्प्लॉयर डीबी। मतलब कि यह बोल रहा है कि जो भी आपने केवाईसी दे रखा है अपने बैंक का, वह इस समय आपको अपडेट करना है, दोबारा उसको अपडेट करना है, यह बोल रहा है। चाहे उसमें आप नया अकाउंट जोड़िए, चाहे आपने जो बैंक में कोई गलती है आपके अकाउंट वगैरह में तो उसको सही करा के जोड़िए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपने बैंक की जो केवाईसी है उसको अपडेट करिए, ये एक प्रकार से ये बोल रहा है। तो इसको आप सेल्फ भी कर सकते हो या एम्प्लॉयर के द्वारा इसको करवा सकते हो। तो इसके मतलब कि सेल्फ से आप इसको बस भर ही सकते हो और एम्प्लॉयर इसको करके आपको देगा। तो यहाँ पर ये इसका क्लियर आ रहा है जवाब। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। यह बहुत लोगों को आ रहा है इस समय। जो भी बंदा अपना पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहा है उसको यह मैसेज ज़रूर आ रहा है। तो यह मैसेज आने का कारण एक ही है, जो आपका बैंक पहले से इसके साथ लिंक है, जिससे आप अपना पीएफ का पैसा पहले से निकालते थे। मैं आपको एक चीज़ और बोलने की कोशिश करता हूं
कि आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है। कुछ लोग तो यह सोच रहे हैं कि हमारा पीएफ का जो पैसा पहले तो इस ही बैंक अकाउंट में जो इसके साथ लिंक है या इससे पहले जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसमें सही तरीके से हमारा पैसा आ जाता था, हम एडवांस में निकालते थे, आराम से हमारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता था, जो इसके साथ इस समय प्रेजेंट में लिंक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका यही क्वेश्चन होगा कि अब क्या दिक्कत आ गई है जो इसके अंदर पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ईपीएफओ ने अपना जो भी ये डाटा होता है, ईपीएफओ की जो साइट का जो डाटा ये चलता है, इसमें सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा बदलाव किया है ताकि कोई भी आपके पीएफ के साथ कोई भी छेड़खानी ना कर सके, आपका पैसा आपका सेफ रहे। इसलिए उनकी द्वारा सिक्योरिटी के तौर पर यह किया गया है, अपडेट किया गया है। और अगर आपके नेम के अंदर कोई भी कमी है, आपका मतलब कि नेम थोड़ा सा भी मिसमैच आ रहा है बैंक अकाउंट का, आधार कार्ड का या पीएफ के अंदर जो डिटेल है वह, तो तीनों सेम नहीं होगा, तो आपको यह एरर ज़रूर शो हो रहा होगा। और आप जब चेक करोगे तो आपको मैं बता देता हूँ, आप देखोगे आधार कार्ड को पकड़ना, उसके ऊपर देखना फ्रंट में जो भी नेम है आपका उसको मिलाना कि आधार कार्ड में हमारा नेम क्या है। तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और सेम आपका मतलब कि जो पीएफ के अंदर जो डिटेल है उसके अंदर नेम देखना कि आपका नेम क्या है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इन दोनों को चेक करना है, फिर जाके आपको बैंक की पासबुक उठानी है, जो अपने आपके जो पीएफ के साथ जुड़ी हुई है उस बैंक की पासबुक को उठाना है। जब आप उसको चेक करोगे उसमें नाम आपका क्या है, तो एक बार तीनों को चेक करना, लिख लेना कि इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है। तो तीनों की डिटेल को चेक करना, अपनी और आपके फादर की। आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो फीमेल है वह फादर का ना होकर क्या होता है हस्बैंड के नेम अटैच होता है, तो आपको यह भी क्लियर कर लेना है, तो तब भी यह प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जेनुअली जो फादर नेम की प्रॉब्लम है उससे नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है वह आ रही है आपके बैंक अकाउंट के साथ जो नाम है। आप एक बार चेक करना, कहीं आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो नाम है उसके साथ श्री, श्रीमान, मिस्टर यह तो नहीं लगा रखा है। एक बार मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं। आपको ये स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए नॉट स्किप वीडियो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियर तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एक ब्रैकेट के अनुसार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने जो भी निजी बंदा है इसकी पर्सनल डिटेल हमने छुपा दी है, एक जो इसकी सिक्योरिटी के लिए। बस अब हम आपको एक नाम के तौर पे ये दिखा रहे हैं आप यहाँ से, ताकि आराम से समझ पाए और आपको सही तरीके से ये दिख जाए। आप यहाँ देखना, एक नेम लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर। तो यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है वो इसमें लिखा हुआ है मिस्टर MR मामराज मीना। तो मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, MR मामराज मीना। जबकि जो ये MR लिखा हुआ है मैं आपको अभी बता देता हूँ, MR जो इधर आ रहा है, इधर आपको दिख भी रहा होगा, मैं आपको एक ब्रैकेट के अनुसार भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका बस यही दिक्कत है, इसी कारण से इनको यह पीएफ में एरर आ रहा है और बोल रहा है कि दोबारा बैंक की KYC कीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इनका आधार कार्ड आपको एक इसके निजी पहचान को छुपाते हुए और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए हम आपको यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। दोस्तों आप यहाँ दिख रहा होगा, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ से मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप नाम देखोगे तो आपको नाम भी दिख रहा होगा और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है मामराज मीना। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, इसके आगे मामराज के आगे MR नहीं लगा हुआ है। तो मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट किया है प्रेजेंट में, और बहुत लोगों को यह एरर शो हो रहा होगा क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें MR लगा हुआ है, श्री लगा हुआ है, श्रीमान लगा हुआ है, तो आपको यह दिक्कत आएगी ही आएगी।
और आपको ये एरर शो होगा जो मैंने आपको दिखाया था। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर आप इसको सही तरीके से देख पाओगे तो ये बोलेगा कि आपको बैंक की केवाईसी करनी है। अब आप क्या करते हो, बैंक की केवाईसी के लिए क्या करते हो, आप नए नए बैंक के अंदर जाते हो और अकाउंट खुलवाने लग जाते हो, क्योंकि जो भी आप जिससे काम कराते हो वह बोलता है कि आपको एक नया अकाउंट खुलवाना है और इसके साथ अटैच करना है। लेकिन आप वहाँ एक ही गलती कर देते हो, यहाँ पर आप एक ही गलती कर देते हो। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप जब बैंक में नया अकाउंट अब खुलवाओगे, पहले तो ये दिक्कत जो आपकी सही होगी, ये अगर आपका बैंक मिस्टर जो इधर लगा हुआ है, अगर इस मिस्टर को हटा देता है, इसी बैंक में आपको जाना है और रिक्वेस्ट करना है। अगर हटा देता है तो बहुत अच्छा है। अगर बैंक बोलता है कि ये तो हमारा बैंक का नियम है, या जो ये एक बार लग गया तो हटेगा नहीं, कुछ भी बोल सकता है वह अपने प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं हटाता है तो अब आपको मैं इसका एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। अब आपको कोई ऐसा बैंक देखना है जो सही बैंक हो और आपको उस पर विश्वास हो, बैंक होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो चुका है, उसमें जाके आपको एक नया अकाउंट खुलवाना है। जो भी आपका पैसा लगता है वह आपको उसको देना है। और अकाउंट खुलवाते समय आपको आधार कार्ड का फ़ोटो देना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी है, और आपको पैन कार्ड उनको देना है। और फ़ोटो जो लगती है वह प्रोसेस के अनुसार आपको लगाना है, और उनको बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर अगर आप हमारा नया अकाउंट ओपन कर रहे हो तो प्लीज़ इसके साथ हमारा मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्री मत लगाना प्लीज़, क्योंकि हमारा जो पहले से अकाउंट है, हम हमारा पीएफ निकाल रहे हैं या पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, तो उसके अंदर हमको यही दिक्कत आ रही है। इसी कारण से हम नया अकाउंट आपके बैंक के अंदर खुलवा रहे हैं। बस आपको इतना बोलना है, और बैंक से ये चीज़ आपको एक बार क्लियर ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि बैंक क्या होता है, मिस्टर, मिसेज, श्रीमान खुद की तरफ से लगा देते हैं। पता नहीं उनका क्या प्रोसेस होता है, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो उनसे, तो आपको रिक्वेस्ट करके ये ध्यान रखना है, आपको यह बोलना है कि हमारा मिस्टर, मिसेज, श्रीमान प्लीज़ ना लगा के आप हमारा अकाउंट ओपन कीजिए। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको पासबुक का प्रिंट ले लेना है, पासबुक प्रिंट करा लेनी है, और उसमें चेक करना है कि आपका नेम है जो मिस्टर, मिसेज, श्रीमान तो नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसी बैंक का, आपको जो सही हो जाता है आपका बैंक, उस बैंक को आपको अपने जो पीएफ का आप लॉगिन होते हैं उसके अंदर आपको केवाईसी कर देनी है। केवाईसी कहाँ करते हैं वह भी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ से। जब आप लॉगिन हो जाते हो तो केवाईसी के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज का। इस मैनेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपको ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा केवाईसी, तो यहाँ से इस केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, और केवाईसी वाला फोल्डर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको जोड़ सकते हो, और यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो इसका प्रोसेस होता है वह आपको कर लेना है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। बस आपको बैंक अकाउंट जोड़ लेना है। बैंक अकाउंट जब जोड़ देते हो तो आपका जाता है अपने के जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के पास ये जाएगा। एम्प्लॉयर इसको 60 दिन का एक प्रोसेस होता है, 60 दिन के अंदर आपकी केवाईसी को वह देख लेगा और इसको अप्रूव दे देगा, वेरीफाइड कर देगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आपको लॉगिन होना है पीएफ की साइट पर, और ये जो ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ आपको 31 फॉर्म में 19 10C एंड 10D का ऑप्शन खोलना है, और आपके सामने ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, यह आपको दिख होगा, ये फॉर्म आ जाएगा, और आप अपना फॉर्म भर के विड्रॉल का पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पर बैंक अकाउंट डाल के वेरीफाई क्लिक कर देना, और आपका जो ये प्रोसेस है इसका आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा। जब आप फॉर्म कैसे भरोगे, पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं, मेरे चैनल पर चले जाना, सानू गोडियाल चैनल पर, और आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख लेना, और आप अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल सकते हो। एडवांस में निकाल सकते हो, फुल एंड फाइनल भी निकाल सकते हो। पूरा प्रोसेस अलग अलग मैंने बताया है, क्लियर किया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।